तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में। यूनिट नंबर 3 में हमारा एक टॉपिक है बेंचुरोमीटर। तो बेंचुरोमीटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है भाइयों। तो चलिए देखते हैं बेंचुरोमीटर क्या होता है। तो बेंचुरोमीटर जो हमारा है बर्नौलीज थ्योरम जो होती है उसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर भी कार्य करता है हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल है इसका बेंचुरोमीटर बर्नौलीज प्रिंसिपल और कंटिन्यूटी इक्वेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए आप, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इधर से इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, यानी इधर से लिक्विड आएगा और इधर से हमारा आउट होगा लिक्विड, ठीक है भाइयों। और ये जो सेक्शन है हमारा, ये वाला, ये हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है, और ये है हमारा थ्रोट, ठीक है। यह डायग्राम आप बना लीजिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बेंचुरोमीटर सामान्यतः सिलेंड्रिकल पाइप के रूप में बनाया जाता है जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं। जो बेंचुरोमीटर हमारा होता है सिलेंड्रिकल पाइप के रूप में हमारा बनाया जाता है और इसके 3 भाग होते हैं, ये भी देखते हैं। पहला भाग जो है हमारा यह कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है। कन्वर्जिंग सेक्शन क्या होता है? तो यह भाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है, यानी कि यह भाग धीरे धीरे पहले ऐसा एकदम सकरा मतलब छोटा होता जाएगा, ठीक है। इसका कार्य फ्लूइड की गति यानी फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को घटाना है, ठीक है। इस भाग का कोण, इस भाग का एंगल क्या होता है? 20 से 22 डिग्री तक होता है। तो अगला इसमें थ्रोट होता है, ठीक है। यह बेंचुरोमीटर का सबसे छोटा व्यास यानी सबसे छोटा डायमीटर वाला हिस्सा होता है। तो बेंचुरोमीटर का जो यह हिस्सा होता है सबसे छोटा हिस्सा होता है, इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। यहाँ द्रव की गति यानी द्रव की वेलोसिटी सबसे अधिक और प्रेशर सबसे कम होता है। थ्रोट की लंबाई यानी थ्रोट की लेंथ इतनी रखी जाती है कि द्रव का प्रवाह स्थिर यानी स्टडी बना रहे। अगला हमारा सेक्शन है डाइवर्जेंस सेक्शन, ठीक है। तो यह भाग धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, यानी कि यह हमारा थ्रोट है, ये बेंचुरोमीटर यह हमारा थ्रोट है। उसके बाद यह डाइवर्जेंस सेक्शन आ जाता है, यह हमारा धीरे धीरे चकला होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। इसका कार्य द्रव की गति यानी द्रव की वेलोसिटी को कम करना और प्रेशर को पुनः बढ़ाना होता है, ठीक है। इस भाग का कोण यानी इस भाग का एंगल 5 डिग्री से 7 डिग्री तक होता है ताकि एनर्जी लॉस कम से कम हो, ठीक है। इसका एंगल इसलिए कम बनाया जाता है कि एनर्जी लॉस कम हो, ठीक है। अब इसकी वर्किंग भी समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो वर्किंग आप देख लीजिए। तो इसमें पहला हमारा होता है इनलेट सेक्शन, ठीक है, जिधर से हमारा फ्लूइड प्रवेश होता है उसको हम इनलेट सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो जब फ्लूइड पाइप के बड़े हिस्से से बेंचुरोमीटर में प्रवेश करता है तब उसकी वेलोसिटी कम और प्रेशर ज़्यादा होता है। अब दूसरा है हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे फ्लूइड सकरे हिस्से की ओर बढ़ता है पाइप का एरिया घटता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार एरिया कम होने पर वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है और प्रेशर हमारा घट जाता है। बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर हमारा घट जाता है, ठीक है।
अब तीसरा हमारा इसमें है थॉट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन में क्या होता है, थ्रोट वेंचुरीमीटर का सबसे सकरा हिस्सा यानी सबसे पतला हिस्सा होता है। यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और प्रेशर मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा यानी मैक्सिमम पर हो जाती है और प्रेशर बहुत ही कम यानी मिनिमम होता है। यही वह जगह है जहाँ पर प्रेशर ड्रॉप मिलता है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट अगला पॉइंट है। तो वेंचुरीमीटर में इनलेट और थ्रोट पर प्रेशर टैप लगे होते हैं। इन दोनों बिंदुओं का प्रेशर डिफरेंस U2 मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। यह डिफरेंस फ्लूइड की वेलोसिटी और सीधा संबंध रखता है। यह जो है फ्लूइड डिफरेंस वेलोसिटी के से सीधा संबंध रखता है। अब नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्जेंस सेक्शन। थ्रोट के बाद पाइप फिर से चौड़ा हो जाता है। डाइवर्जेंस सेक्शन में वेलोसिटी घटती है और प्रेशर कुछ हद तक रिकवर हो जाता है। इसे प्रेशर रिकवरी कहते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर उसके बाद। मेजर्ड प्रेशर डिफरेंस को बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन में डालकर फ्लूइड का डिस्चार्ज यानी फ्लो रेट निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, अब इसके एडवांटेज और देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज हम ऑरिफिस मीटर, रोटामीटर और पिटोटो ट्यूब के कंपैरिजन में हम इसके एडवांटेज देखेंगे। सिलेबस में यही दिया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा हाई एक्यूरेसी। ठीक है, रोटामीटर और पिटोटो ट्यूब की तुलना में वेंचुरीमीटर अधिक प्रेशराइज होता है। ठीक है, स्पेशली लार्ज पाइप फ्लो रेट में एरर कम होता है। ठीक है, दूसरा इसमें है पॉइंट हमारा लो परमानेंट प्रेशर लॉस। ठीक है, ऑरिफिस मीटर और सेम रोटामीटर डिजाइन में फ्लो रेट के बाद हाई प्रेशर लॉस होता है। ठीक है, और वेंचुरीमीटर में प्रेशर ड्रॉप कम होता है क्योंकि डाइवर्जिंग सेक्शन स्मूथ होता है। डाइवर्जिंग सेक्शन इसका स्मूथ होता है, इसलिए प्रेशर ड्रॉप कम होता है। ठीक है भाई, अब तीसरा है हमारा लार्ज फ्लोज के लिए। बड़ी डायामीटर पाइप में रोटामीटर और पिटोटो ट्यूब पार्टिकल नहीं होते। ठीक है, वेंचुरीमीटर लार्ज इंडस्ट्रियल पाइप लाइंस में सुटेबल होता है। चौथा है हमारा स्मूथ फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, फ्लो टर्बुलेंस कम होता है क्योंकि डिजाइन में ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है। पांचवा है हमारा ड्यूरेबल एंड लॉस मेंटेनेंस। मूविंग पार्ट नहीं होते हैं अनलाइक रोटामीटर जिसमें फ्लोट होता है, और पिटोटो ट्यूब में अक्सर क्लोजिंग का रिस्क होता है। ठीक है, छठा है हमारा गुड फॉर क्लीन एंड डर्टी फ्लूइड। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम पिटोटो ट्यूब और रोटामीटर सिर्फ क्लीन फ्लूइड के लिए होते हैं। ठीक है, और वेंचुरीमीटर स्लाइड पार्टिकुलेट्स हैंडल कर सकता है, ये क्लीन फ्लूइड के साथ साथ। ठीक है भैया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं की है तो अवश्य शेयर कर दें, ताकि यहाँ उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो यह चैनल केवल केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स और BTUP के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप मेरे केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कोर इंडस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में जाने का मौका प्राप्त हो। ठीक है, तो तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।